नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेहम्दिही ताला आज का ये जलसा अपनी तुझ को एहतशाम के साथ रौनक पजीर है और इसकी बातिनी फ़यूज़ व बरक़ात से हम और आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। आज हमारे और आपके दरमियान में बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा व मौलाना शेखुल अदब आज़मी साहब की बिला भी तशरीफ़ फरमा है और साथ ही साथ बरेली की सरज़मीन पर दर्स व तदरीस के फ़राइज़ को सरअंजाम देने वाली शख्सियत मुफ्ती मुक़ीम साहब वो भी जलवाबार हैं। मैं चंद मिनट आपका ले करके और बगैर किसी ताख़ीर के मुफ्ती फ़िदाउल मुस्तफ़ा को आपकी समातों के हवाले करूँगा। आइए फिर से बारगाह रिसालत माब में ख़िराज अक़ीदत पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर आला हज़रत पेशवाए अहले सुन्नत बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुज़ूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुज़ूर। नज्म है नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। लाव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। लाव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला और बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। खुतबे में जिस आयत को मैंने सरमदे सुखन की हैसियत से पढ़ा है उसका तर्जमा इस तरह से है कि अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब आप फरमा दें, मेरे महबूब आप फरमा दें। क्या अल्लाह ताला इरशाद नहीं फरमा सकता या उसने इरशाद नहीं फरमाया? आप जरा सोचें। आप कुरान पढ़ते हैं, आप पहले कुरान हैं, कुरान मानने वाले हैं, कुरान के ज़बर ज़ियर पर आपका ईमान है, होना भी चाहिए। जरा सोचो तो सही, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो खालिके कायनात है, जिस ने लफ्ज़े कुन से गैर मौजूद को वजूद जो देने वाला है, क्या वो नहीं कह सकता? वो बंदों को बराह रास्त हुक्म नहीं दे सकता? क्या उसे ये इख्तियार नहीं है? बेशक वो कादिर मुतलक है, जिसको जो चाहे जैसा चाहे हुक्म रवा फरमाए। कायनात गर्दिश कर रही है तो उसके हुक्म पर, लेकिन वो अपने महबूब से कहता है मेरे महबूब आप फरमाएं, आप कहें, आप इरशाद फरमाएं ला असअलुकुम। ए मेरे फरमा बरदारों, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे सवाल के लिए हूं? ला असअलुकुम, मुझे तुमसे कोई सवाल है ही नहीं, कोई गरज नहीं, कोई सवाल नहीं। ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल क़ुरबा। हाँ, अगर तुम दहलीज पे आए ही हो और चाहते हो जज्बे इसार कुर्बानी तुम्हारी इस मंजिल तक पहुंची है कि बारगाहे रिसालत माब में तुम्हें कुछ नजराना पेश करना ही है, कुछ खिदमत करने का जज्बा ही है तुम्हारा, तो फिर ऐसा करो कि मेरे घर वालों से मोहब्बत करो,
मेरे आल से मोहब्बत करो, मेरी इतरत से मोहब्बत करो, और ये मोहब्बत दिखावे वाली ना हो, ये मोहब्बत ज़बानी ना हो, ये मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ लोगों की नजरों में आने वाली ना हो। अगर ऐसी है तो अल्लाह हरगिज़ ही नहीं कहता मुअद्दता, बल्कि वो फरमाता मुहब्बता, बल्कि वो फरमाता मोहब्बता। इसलिए कि अल्लाह के खजाने में अल्फाजों की कमी तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं माज़अल्लाह कि अल्लाह को किसी चीज का इल्म नहीं, या फिर कुछ चीजों का इल्म है और कुछ का नहीं। ये तो कुछ अलग किस्म के लोग हैं जिनका ये मानना है कि अल्लाह को पहले से कुछ मालूम नहीं होता, वो बर वक्त चीजें मालूम होती या उसके बाद मालूम होती है। और कुछ एक ऐसी जमातें भी गुजरी हैं जो ये कहते हैं, जिनका ये अकीदा और मानना है कि अल्लाह ताला माज़अल्लाह हर चीज को नहीं जानता। लेकिन यहाँ पे हम अर्ज ये करना चाहते हैं, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, वो सब जानता है। तो उसने मुअद्दता फरमाया। एक अरबी जुमला है, पढ़े लिखे लोग जानेंगे कि मुअद्दता ये दरअसल इसके अंदर बड़ी मुबालगा, बहुत ज्यादा गहराई है। इसे आसान से अल्फाज में समझें कि अल्लाह ताला ने जो हमें दिल दिया है, इस दिल में इतने बड़े गोश्त के लोथड़े में 100 ग्राम या 150 ग्राम किसी का होगा, शायद एक पाव का वजन हो दिल, तो जितना भी है उस उतनी मिकदार दिल में जितनी गहराई है। अब दिल में कितनी गहराई है, आज तक कोई ऐसा आला बना ही नहीं कि दिल की गहराई को कोई नाप सके। कोई ऐसी शय इजाद ही नहीं हुई कि जिससे दिल की गहराई नापी जा सके। समंदर की गहराई नापना मुमकिन है, जमीन और आसमान के माबैन खला को नापना मुमकिन है, और नापा भी गया है कि जमीन और आसमान के माबैन कितनी दूरियां हैं, जमीन से सूरज के माबैन कितनी दूरियां हैं, जमीन से चांद के माबैन कितनी दूरियां हैं। इन तमाम खला को नाप लिया गया है, लेकिन दिल एक ऐसी शय है जिसकी गहराई को आज तक नहीं नापा गया। और रब ने फरमाया, महबूब अपने फरमा बरदारों से कह दो कि ये दिल की बेपनाह गहराई से आपकी आल को चाहिए। वाह वाह, बेशक आपकी आल को चाहिए, आपकी आल को दिल की बेपनाह गहराई से चाहिए। अब अहले सुन्नत का अकीदा देखिए, अहले सुन्नत का अकीदा यह है जिसे आला हजरत ने चंद अल्फाजों में सिमो के रख दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है, नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। एक आखिरी जुमला दूं और अपनी जगह ले लूं। आपने एक बड़ी मशहूर हदीस सुनी होगी, और वो मशहूर हदीस ये है कि अक्सर माहे मुहर्रम में आपने सुना होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिह खैबर के हवाले से फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे। चंद दिन पहले किसी एक साहब ने कहा कि आप जानते नहीं हैं, जो मर्तबा हजरत अली का है वो किसी और सहाबी का नहीं है, इसलिए हम सिर्फ हज़रत अली को मानते हैं। मैंने कहा कि तो मुझे भी समझाओ। आजकल एक काना फुर्सी वाली जमात है कि बस वही तन्हा जन्नत में जाना चाहती है। भाई तुम्हें भी जन्नत में जाना, हमें भी जन्नत में जाना है। वो कान में धीरे से क्या तुम्हारे जाता है, जरा उसे मुझे भी सुनवाओ, और कान में नहीं सुनवाना तो महफिल में आ जाओ। हमारे सारे भाई सुन्नियों को जन्नत ही में तो जाना है। तो तारीखियों में क्यों जन्नत का ये मामला हल कर रहे हो? उजाले में आओ, हमें भी जन्नत चलना है, आपको भी जन्नत चलना है। मौलाए कायनात के हवाले से कहा जो उनकी फजीलत हो किसी की नहीं। मैंने कहा ये तो सही बात है, इस पर आप कोई हुज्जत कायम कर सकते हैं? कहा हाँ। हुजूर ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैंने कहा बेशक ये नबी का फरमान है, बेशक ये नबी का फरमान है। आपने इससे क्या समझा? कहा कि हुजूर इल्म के शहर हैं और अली उसके दरवाजे हैं। तो मैंने कहा मेरे भाई जरा से मुझे ये बताओ कि शहर में एक ही दरवाजा होता है या और दरवाजे होते हैं? गांव हो तो मान लिया जाए एक दरवाजा, घर हो तो मान लिया जाए एक दरवाजा। और जमाने कदीम हमने इतिहास पढ़ा, आपने भी इतिहास पढ़ा होगा। अजमेर तो गए ही होंगे आप। अजमेर शरीफ में जब हमारे ख्वाजा आए उसके बाद जो अजमेर आबाद हुआ उसमें कितने दरवाजे बनाए गए? ये दिल्ली गेट है, तो ये आगरा गेट है, ये फला गेट है। इसी तरह से आप दुनिया के किसी भी खित्ते का मुताला कर लें, जितने भी पुराने कदीम शहर हैं वहां पे हर शहर में कई दरवाजे हुआ करते हैं।
ये इराकी है तो ये शुमाली है तो ये जुनूबी है तो ये जनाबे वाला शर्की है तो ये फला है। एक शहर में कई दरवाजे। और हुजूर की ये हदीस है, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। मतलब ये है जो तुमने समझा वो नहीं, बल्कि हुजूर का फरमान ये है कि वो इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि नबी इल्म के शहर है और उस शहर के एक दरवाजा अली भी है, एक दरवाजा अली भी है और अनेक दरवाजा अबू बकर है, उस्मान है, एक दरवाजा अली भी है। नारे तकबीर। अना मदीनतुल इल्म, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर और उस शहर का एक दरवाजा अली भी। तनहा दुनिया के किसी भी शहर और कस्बे कदीम शहरों का मुताला करें, पता चलता है उन शहरों में एक ही दरवाजा कभी नहीं रहा। तो पता ये चला इस फरमाने नबी से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही मुतनब्बह कर दिया कि एक खास किस्म के लोग होंगे जो जिद्दी भी होंगे, धर्म भी होंगे। बस अली अली हुज्जत आपने कायम की, नबी का फरमान अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा। लेकिन क्या करें, आला हजरत सरकार का ये शेर याद आता है, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, फिरके गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों। और दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल में बेपनाह गहराई है, बेपनाह गहराई है, लामहदूद गहराई है, उसकी पैमाइश नहीं की जा सकती। हासिल कलाम ये, जिस दिल में जितनी गहराई है उस तमाम गहराई को इकट्ठा करके आले पैगंबर को चाहना है। और वो चाहत आप बाप की ताजीम करते हैं, मोहल्ले वाले जानते हैं कि अपने बाप का बड़ा फरमाबरदार, माँ का इज्जत करते हैं, ताजीम करते हैं, पूरा मोहल्ला जान जाता है अपने अम्मा को ये कितना चाहता है। अजब हाल है आपका, आले पैगंबर की मोहब्बत की ये दावेदारी और पूरा मोहल्ला ये कहता है ये एक नंबर का बेनमाजी है। आले पैगंबर की मोहब्बत की ये दावेदारी पूरा कस्बा जानता है कि एक नंबर का ये रोजाखोर है। और आले पैगंबर ने तो नमाज की हुर्मत को बाकी रखा, भूखे रहे नमाज को कायम किया गया, प्यासे रहे नमाज को किया गया, दिन के उजालों में नमाज को कायम किया गया, रात की तारीकी में भी नमाज को कायम किया गया। हद तो ये है जब पूरा कस्बा सो जाता, पूरा मोहल्ला नींद की आगोश में होता, आले पैगंबर अपने बोसीदा मुसल्ले को बिछा करके सारी कायनात के पालनहार की बारगाह में सरे नियाज को झुका देते और कहते थे, ए मेरे रात, मेरे बाबा की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे बाबा की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमें और आपको, हर किसी को आले नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अच्छा, चोर उजाले में आता है कि अंधेरी रातों में, शायद उजाली रातों में भी नहीं आते, अंधेरी रातों का इंतखाब करते हैं, बंद घरों का इंतखाब करेंगे। तो आला हजरत सरकार को अल्लाह ताला ने इल्म लदुन्नी से नवाजा, बड़ा इल्म दिया। आला हजरत सरकार फरमाते, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और फरमाते हैं, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए। आज मामला ये हर्फ सही है, हम देखते हैं अपनी आंखों से, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी आंखें बंद कर लेते हैं। और उन्हीं में, हम ही में से कोई एक नहीं कमजोर बंदा उठ खड़ा होता है उस बात के खिलाफ।
तो हम ही उसे कहते हैं कि ये तो बेकार आदमी है। आला हजरत सरकार ने इसीलिए कहा कि साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझलाकर सर दे पटकूं, चल रे मौला वाली है। फिर झुंझलाकर सर दे पटकूं, चल रे मौला वाली है। और फरमाते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डाइन शौहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है।